हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के न्यू ब्रांड वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आप इंट्राडे करते हो या ऑप्शन ट्रेड करते हो या स्टॉक मार्केट में आप किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आपका हमेशा लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, और ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे यूज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप अभी नए हो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर आपको सब कुछ आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे यूज करके अपने लॉस को छोटा करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोस्तों 3 टाइप के ट्रेडर्स को लिया है। पहले तो ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, ये तीनों ट्रेडर अलग अलग तरीके से ट्रेड लेते हैं और अलग अलग एसएल लगाते हैं, अलग अलग टारगेट सेट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा ट्रेडर अच्छा कमाता है, कौन सा ट्रेडर को कम लॉस होता है और कौन से ट्रेडर को अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला ट्रेडर कैसे कमाता है और उसका जो लॉस होता है वो कितना होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि एक स्टॉक का प्राइस उसका कितना है, 100 रुपये है। उसका जो एंट्री था वो 100 रुपये पर था और उसका जो एसएल था वो 98 रुपये पर था और उसका जो टारगेट था वो 102 रुपये पर था। यानी कि दोस्तों वो एक शेयर को खरीदने के बाद वो 2 रुपये गंवाने के लिए रेडी है और 2 रुपये कमाने के लिए वो रेडी है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसका 2 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो उसका 2 रुपये लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को वो करने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट में अगर वो ट्रेड लेता है तो उसका कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। हम 5 ट्रेड के हिसाब से देखेंगे दोस्तों। तो उसने 5 ट्रेड लिया। ठीक है, 500 में से उसने 3 ट्रेड लॉस किए। ठीक है, उसका लॉस हुआ 3 ट्रेड और 2 ट्रेड में उसका प्रॉफिट होता है। तो उसका कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा आप यहाँ पे देखो। अगर 3 ट्रेड उसका लॉस में जाता है तो यहाँ पे उसको लॉस कितना होगा, 3 ट्रेड के हिसाब से, 1 ट्रेड के हिसाब से 2 रुपये होगा, तो 3 ट्रेड के हिसाब से उसे 6 रुपीज़ का लॉस होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट दो ट्रेड में उसका प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे उसका प्रॉफिट होगा 2 रुपये के हिसाब से 4 रुपये का यहाँ पे उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट है और ये उसका लॉस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रेडर के बारे में। दूसरे ट्रेडर का भी जो स्टॉक है वो 100 रुपये है। उसका जो एंट्री था वो 100 रुपये पर था। उसका जो एसएल है वो 98 रुपये पर रखा है और उसका जो टारगेट है वो 106 रुपीज़ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो उसने भी 5 ट्रेड लिए और 5 ट्रेड जैसे ही लिए उसका जो 3 ट्रेड है, पहला 3 ट्रेड उसका लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है। तो लॉस होने के वजह से उसको कितना लॉस होगा, पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से अगर लॉस होता है तो यहाँ पे उसका 6 रुपीज़ का लॉस होता है। अगर 2 ट्रेड उसका सही निकलता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, एक पर शेयर उसको अगर 6 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे उसको 12 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ट्रेडर के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों देखो कि उसका भी स्टॉक सेम है और यहाँ पे एंट्री भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एसएल आप देख सकते हो कि उसने 90 रुपये पर अपना एसएल लगाया है। यहाँ पे सेम उसने भी 5 ट्रेड लिए और 3 ट्रेड उसका लॉस है और 2 ट्रेड उसका प्रॉफिट में है। तो अगर यहाँ पे उसका 3 ट्रेड लॉस में जाता है तो उसका कितना लॉस होगा, पर शेयर अगर 10 रुपये का लॉस होता है तो 3 ट्रेड के हिसाब से उसको 30 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, 3 ट्रेड का उसको लॉस होगा। अगर उसको प्रॉफिट होता है तो पर शेयर उसको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 5 रुपये के हिसाब से 2 ट्रेड में उसको सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे उसको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कौन प्रॉफिट में है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन प्रॉफिट में है। आप यहाँ पे देखो, पहले जो ट्रेडर है उसका लॉस बहुत बड़ा है। अगर एक दिन के अंदर वो 5 ट्रेड भी लेता है, 500 में से अगर 3 ट्रेड भी उसका लॉस में जाता है, ठीक है, 2 ट्रेड में अगर वो प्रॉफिटेबल होता है तो वो लॉस में है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा ट्रेडर की बात अगर हम करें तो दूसरा ट्रेडर की जो यहाँ पे देखो उसका लॉस है वो बहुत छोटा है और उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर एक दिन के अंदर वो 5 ट्रेड भी लेता है और 500 में से अगर उसका 3 लॉस होता है और 2 भी प्रॉफिट होता है तब भी वो प्रॉफिट में है। ठीक है, लॉस बिल्कुल भी नहीं है उसे।
ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं कि तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि 90 रुपये पर उसका जो है स्टॉप लॉस लगाया गया है, और उसके हिसाब से अगर उसका लॉस देखें तो 30 रुपीज़ का लॉस होता है। 3 ट्रेड में उसको 30 रुपये का लॉस होता है, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना है, 2 ट्रेड में उसका 10 रुपये का प्रॉफिट है। आप यहाँ पे समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी हमारे लिए गलत है। ठीक है, अगर हम इसी हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो हमें सिर्फ लॉस ही होगा, और इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो भी हमें लॉस ही देखने को मिलेगा। जब भी आप एसएल लगाओ तो एसएल के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए, यानी कि 2 रुपये अगर आपका एसएल है, 2 रुपये आप गंवाने के लिए रेडी हो, तो आपको कम से कम तो उसके 3 गुना कमाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, उसका टारगेट आपको 3 गुना रखना पड़ेगा। अगर 2 रुपये है तो आप 6 रुपये रख सकते हो, या फिर उससे बढ़ाकर आप 8 रुपये भी रख सकते हो। लेकिन अगर 2 रुपये आप गंवाने के लिए रेडी हो और 2 रुपये आप कमाने के लिए भी रेडी हो, यानी कि आपका एसएल है 2 रुपये और आपका टारगेट है 2 रुपये, तो यहाँ पे आप कितने भी ट्रेड ले लो आपको लॉस ही होने वाला है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।